इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय तनसुखलाल झांझरी, श्रीमती गुणमाला देवी झांझरी, जोरहाट, असम। पुत्र संतोष कुमार झांझरी, पुत्रवधू सरिता देवी झांझरी, पौत्र पौत्रवधू सुमित झांझरी, राखी झांझरी, पर पौत्र रिनय झांझरी, पर पौत्री दिति झांझरी, पौत्री दामाद संध्या छाबड़ा, श्री आशीष जी छाबड़ा, गुवाहाटी, असम। पर दोयता कर्तव्य छाबड़ा, देवांश छाबड़ा, पौत्री दामाद स्नेहा बड़जात्या, श्री नीलेश जी बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। पर दोयती यशा बड़जात्या, अनिका बड़जात्या, पर दोयता हित बड़जात्या। वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचिल वन कह रहे थे जीवों की परिणति चींटी के जैसी है। जैसे चींटी चिपक जाती है, मर जाए पर छोड़ती नहीं है। कभी देखा चींटी को? लाल चींटियां देखी हैं? जिसकी चींटी है, ऐसी चींटी यदि आपके शरीर में चिपक जाए और मुंह गड़ा ले अपना, तो आप कितना भी उसे निकालने की कोशिश करो, कितना भी प्यार से निकालने करो, टूट तो जाएगी वो, पर निकलेगी नहीं। इल्लियों को पकड़ लेती है, एक इल्लियों पर चिपक जाती है चींटियां। तुम सोचो कि हम इल्लियों को छुड़ा दें इससे, इल्ली टूट तो जाए लेकिन उसके मुंह से नहीं छिल रही, जैसे हमारे शरीर से नहीं, ऐसे उसके मुंह में, उसे शरीर में घुसा ली। तो कह रहे हैं व्यक्ति चींटी के जैसा जीवन जी रहा है, इतना गृद्धता में लिप्त हो गया है, इतना परिग्रह संचय में लिप्त है कि उसको अपना बहाने ही नहीं है। जैसे चींटी जहां चिपक जाए तो पूरा छोड़ती नहीं है, टूट जाए मर जाए, ऐसी एक क्षण भी घर से परिग्रह से भिन्न नहीं रहना चाहता। दुकान छोड़ने नहीं चाहता, व्यापार छोड़ने नहीं चाहता, घर छोड़ने नहीं चाहता। कोई कहे मंदिर चलो तो नहीं आप चलो, काम है। रिश्ते में चलो, शादी ब्याह में आदि किसी भी कार्य में चलो, अभी काम है। कहीं भी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक बिल्कुल ऐसा घर छूटता ही नहीं। कई बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, जैसे कहते हैं ना, आप ना तो कहीं घूमने जाता व्यक्ति, ना कभी कोई धार्मिक कार्यक्रम में आयोजनों में जाता, ना कोई रिश्तेदारी में जाता। सुबह उठता है तो कागज हाथ में, और दुकान पे गया और दुकान से रात में भी आया सो कागज हाथ में। दिन भर पूरे समय एक क्षण भी, आचार्य कह रहे हैं, एक क्षण भी घर से परिग्रह से भिन्न रहना नहीं चाहता। लोग कहेंगे चलो भैया समय से कर्ज बंधना करने चलो, महाराज के प्रवचन सुनने चलो। नहीं भैया, मेरा तो यही सब कुछ है, मेरा व्यापारी मेरे भगवान है। बहुत से लोगों की भाषा होती है व्यापारी हमारा कर्म है, हाँ यही हमारा भगवान है। भगवान क्या देंगे खाने को? व्यापार से कमाएंगे तो खाएंगे, भगवान कौन सा दे देंगे खाने के लिए लाके घर में? इस तरह के शब्द उसके अंदर से निकलते हैं। आचार्य कह रहे हैं मेरा जीव के शब्द निकलते हैं, भैया मेरा तो यही सब कुछ है, व्यापारी, मेरा काम अभी पड़ा हुआ है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। समझ लेना, इस जीव की तीर परिग्रह संज्ञा चल रही है, और तीर परिग्रह संज्ञा वाला जीव या तो नरक जाएगा, और तिरंज भी बना तो ऐसा तिरंज बनेगा जैसे कि धन पे सांप बन के बैठ जाते ना, बिच्छू निकलते ना, छोड़ते नहीं है। अब खुद तो दे नहीं पाए थे अपनी जीती जे, मर भी गए थे, इतनी लालसा था कि उसी धन पर सांप बन गए। जो धनों पर सांप बैठे कौन है? ये पूर्व भव के रिश्तेदार हैं, जो दे नहीं पाए, निकलता नहीं ना। मरते मरते भी, यदि कुछ लोग तो ऐसे जीव होते हैं, मरते मरते भी चाबी आप निकाल नहीं सकते, आप फंसा के मरेंगे। अगर निकाल दी तो उनको संक्लेश तो जाएगी, मुझे देखो ये मानना चाहते हैं, मेरा सारा धन ले लिया, शरीर में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं बची संभालने की, तब भी चाबी नहीं छोड़ते। तो आश्चर्य कर रहे हैं, ऐसा जीव यदि मरण हुआ तो नियम से अशुभ गति में जाएगा।
साधना साध विज्ञानम मनमानम। साधन से साध्य का बोध कर लेना चाहिए, कारण से कार्य का बोध कर लेना चाहिए। राजेश, ठंडी हवा चले, मंद मंद हवा, सुहानी हवा चले, क्या समझ में आता है? गर्मी में अभी कोई ठंडी हवा चलने लगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? है? क्या आएगा? कहीं पर पानी बरस गया है। ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं बर्फ गिरी है, कहीं पानी बरसा है, नहीं तो अभी गर्मी में ठंडी हवा कहां से आएगी? ये ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, यहां भले पानी आपको नहीं बरसते हुए दिखाई दे रहा, लेकिन आसपास कहीं पानी बरसा होगा, इसलिए भी इस मौसम में ठंडीपन आ गया। नहीं तो मौसम तो गर्म का है, मौसम तो गर्म का है। आपने साधन से साध का ज्ञान कर लिया, कारण से कार्य का ज्ञान कर लिया। हो दूध पी रहे, दूध में जलने की खुशबू आ रही है, क्या कारण है? क्या कारण है? तुमने तो देखा ही नहीं है, पर पता कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये दूध अधिक मात्रा में था और इस मात्रा में दूध होने से इसको चलाया गया नहीं, पतीली में तेज आंच पे रहा तो अंदर ही अंदर जल गया। कार्य से कारण का बोध प्राप्त किया ना। कार्य देखकर कारण का बोध हो जाता है और कारण देखकर कार्य का बोध हो जाता है। हमने कार्य देख लिया, दूध जला, इसका मतलब किसने ये दूध पर ध्यान नहीं दिया, दूध चढ़ाकर तो छोड़ गया लेकिन उसको अच्छे से देखा नहीं, तो अंदर ही अंदर वो कार्य था, कारण का बोध हो गया। एक व्यक्ति, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो। कि कौन से प्रश्न हैं? यहां भी है, वहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, यहां भी, यहां है, वहां नहीं है, वहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, वहां भी नहीं है। कौन से? यहां है, वहां भी है, वहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, वहां है, ना यहां नहीं है ना वहां नहीं है। उसका ठीक है स्वामी, हम मंत्री तो मंत्री, सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना कोई मंत्री बनाया जाता है, जो विशेष बुद्धिशाली होता है वही राजा का मंत्री बनता था। ऐसी कोई भी मंत्री नहीं बन जाता। तो मंत्रियों की विशेष प्रज्ञा होती है, पूरा राज्य मंत्री से चलता है। राजा तो शासन करता है, लेकिन राजा जो शासन कर रहा है उसके पीछे बुद्धि मंत्री की होती है। एक बार एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करने की सोची। पहले राज्य के पास बहुत अधिक संख्या में सैन्य बल था और दूसरे राज्य पर कम संख्या में सैन्य बल था, 10वां अंश उसके पास सैन्य बल था। तो उस राजा ने सोचा कि जब अपने पास इतना अधिक 10 गुना अधिक सैन्य बल है तो क्यों ना दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसको अपने अधीनस्थ कर लेना चाहिए। उसने मंत्रियों की मीटिंग बैठाई, मंत्रणा करी मंत्रागार में और कहा कि देखो, दूसरा जो राज्य है उसकी शक्ति अभी कम है और हमारी शक्ति उससे 10 गुना अधिक है, क्यों ना इस पर आक्रमण करना चाहिए और इसको अपना बना लेना चाहिए। तो मंत्री ने कई मंत्री कहा, हाँ सही है राजन, सही है राजन, सही राजन, हाँ ऐसे ही करना चाहिए। अब पास बहुत अधिक संख्या है। एक वृद्ध मंत्री बैठा हुआ था, उसका नहीं राजन, आप मुझे 2 दिन का समय दें, 2 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको वहां पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2 दिन में तुम क्या पता करोगे? हमारे गुप्तचरों ने सब पता कर लिया है, उनकी सैन्य शक्ति हमसे 10 गुनी कम है। ठीक है महाराज, इतने दिन रुके हैं, 2 दिन और रुक जाते हैं, क्या जाता है। उस मंत्री ने क्या किया, 2 अंजन सलाखा भेजी। अंजन सलाखा नहीं, ऐसा काजल जिसे आंख में लगाओ तो अंधे की भी आंख आ जाए, उसे कहते हैं अंजन सलाखा। ऐसी 2 अंजन सलाखा भेजी कि जिसे आंख में लगाए तो
अंधे के भी आंख आ जाए। दूसरे जब राज में वो पहले राज्य का दूत पहुंचा, दास पहुंचा, सेवक पहुंचा, उसने राजा के सामने भेंट किया कि हमारे पड़ोसी राज्य ने, आपके पड़ोसी राज्य ने आपके लिए उपहार स्वरूप ये अंजन सलाका भेजिए। आप अपने नगर के किसी एक अंधे को ये अंजन लगाकर आंखें दे सकते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। पहली बार, अभी तक तो कोई वो राजा कोई उपहार नहीं भेजता था। हर बार तो ऐसे लगता था जैसे हड़पना चाहता है राज्य को। इस बार उपहार कैसे भेज दिया, बड़ा खुश हो रहा था वो तो। उसका क्या करूं अंजन सलाका को, सोचता है किसको दूं। उसको याद आता है कि हमारे एक वृद्ध मंत्री है जिसने बहुत समय से यहाँ पर सेवा की है और बहुत लंबे समय पर उसकी आंखें जा चुकी हैं। क्यों ना उसी को ही ये सलाका दे देना चाहिए। कम से कम उसका इतना राज्य के प्रति इतनी सेवा उसने की तो उसका थोड़ा उपकार हो जाए और अपना भी थोड़ा उपकार उसके प्रति उपकार हो जाएगा। राजा ने उस वृद्ध मंत्री को बुलाया और उसको बताया कि पड़ोसी राज्य से ये 2 अंजन सलाका आई हैं और ये आपके लिए आंखों से लगाइए, आपकी ज्योति आ जाएगी। वृद्ध मंत्री बहुत देर तक सोचता है। आज तक तो कभी उस पड़ोसी राज ने कुछ ऐसा किया नहीं है कि जो इतनी मित्रता दिखा सकती है। आज अचानक कैसे ऐसी मित्रता दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने अंजन सलाका ली और अपनी आंख से लगाई और जैसी आंख से लगाई उनकी नेत्रों की ज्योति वापस आ गई। सभी सभा में तालियां बजाने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तुरंत दूसरी ओर लगाओ, दूसरी ओर लगाओ, क्योंकि अभी अंदर तब काना हो गया। एक आ गई ना, अभी तो अंदर ही था, लेकिन अब कैसा हो गया, काना हो गया। तो सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी सलाका है, आप एक और लगाओ, एक और लगाओ। उसका राजा लगाऊंगा, पर एक काम करिए, एक कॉपी और एक पेन मुझे लाके दीजिए। पहले एक कॉपी और एक पेन मुझे मंगवाइए, फिर मैं दूसरी सलाका अपनी आंख में लगाऊंगा। कॉपी और पेन दिया गया और दूसरी सलाका उठाता है और आंख में ना लगा के अपने जीभ पे रख लेता है। और जैसे जीभ पे रखता है तो पूरी सभा में ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, आंख पे लगाने वाली चीज को मुंह में रख लिया इसने। सब लोग उसको लाना देने लगे कि तो पागल लगता है, कि अंधा ही नहीं पागल भी हो गया, दिमाग इसका खराब हो गया है। उसने तुरंत जीभ पे रखा और फटाफट कुछ लिखना शुरू किया पुस्तक पर। और थोड़ी देर में, स्वामी मुझे 1 घंटे का समय दीजिए और इस दूध को रोक के रखिए। वो वापिस अपने घर जाता है और औषधि तैयार करता है और अंजन तैयार करता है और अंजन तैयार करके लेके सभा में आता है। स्वामी, जिस राज्य से अपन को 2 सलाखें आई थी, आप उस राज को ये डिब्बा भरा अंजन दे दो और उनसे बोलो कि आपने तो सिर्फ एक व्यक्ति की आंखों के लिए अंजन दिया था, हम तो तुम्हारे पूरे नगर में अंधों की आंखों के लिए अंजन देते हैं। और उसने उस डिब्बे में से एक सलाखा निकाली और अपनी आंख पे लगा के दिखाई, दूसरी आंख की भी रोशनी आ गई। वो दूत आश्चर्यचकित था। जब वापस गया वो पूरी घटनाक्रम सुनाई तो मंत्री जो वृद्ध था कहते, राजन अब आप आक्रमण करना की भूल मत करना, अब आप युद्ध करने का भाव छोड़ दो। उस व्यक्ति, उस राज्य से मित्रता करनी है तो कर लो, लेकिन युद्ध नहीं करना। क्यों? जो व्यक्ति 2 अंजन सलाका से, एक अंजन सलाका से एक डब्बा भरी अंजन बना के दे सकता है, तो तुम्हारी छोटी सी, अपनी छोटी सेना से तुम्हारी बड़ी सी बड़ी सेना को भी हरा सकता है। इतनी बुद्धि जहां पर है, जहां के मंत्री में इतनी बुद्धि है कि एक अंजन सलाखा को अपनी जीभ पर रखा और जीभ में एक ऐसी विशेषता है, वो पता कर लेती है कि कौन कौन सा सामान मिला है। आप चखते हो ना, नमक कम है कि नहीं है, मिर्ची कम है कि नहीं है, क्या कम है क्या नहीं है, कैसे पता करते हो? जैसे ही आपने मुंह में रखा, जीभ पर रखा, और आपको पता चल जाता है कौन सी वस्तु इसमें अधिक है। कोई नई भी सामग्री है, नई भी डिश होती है, तो आप खाकर समझ जाते हो। यदि आप पाक शास्त्र को जानते हो तो जैसे ही कोई नवीन व्यंजन आता है और आप खाते हो, आप समझ इसमें ये चीज डली है, अपन ये नहीं डालते थे, पता चलता ही नहीं चलता।
यदि आप समझदार हैं और उस विषय को जानते हैं तो जैसी ही वस्तु खाओगे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा, इसने ये चीज डाली है, हम ये चीज नहीं डालते थे, पता चल जाता है। ऐसे उस वृद्ध को पता चल गया कि इसमें क्या क्या औषधि डली है, क्या क्या चीज डली है, और उसने तुरंत उनको कागज पर लिखा और नया अंजन तैयार कर दिया। तो मंत्रियों की विशेष प्रज्ञा होती है। तो मंत्री को से पूछ लिया प्रश्न, मंत्री का ठीक है स्वामी 5 दिन का समय दो, मैं 5 दिन में आपको चारों प्रश्नों के उत्तर देता हूं। 5 दिन का समय दिया गया, 5 दिन राजसभा लगी। सो मंत्री एक सेठ को लेकर आता है, जो सेठ नित्य प्रतिदिन उठकर भगवान की भक्ति पूजा करता था, गुरुओं को दान देता था, सामयिक स्वाध्याय आदि करता था और अपना व्यापार करता था। स्वामी इसे देखिए, ये सेठ जिसके पास अभी इस समय संपूर्ण भोग संपदा सामग्रियां हैं, सारे भोग सामग्री उपलब्ध हैं, यहां भी इसके पास है, और इतना पुण्य संचय कर रहा है कि अगले भव में भी इसके पास होगा। यहां भी है और आगे भव में वहां भी है। दूसरा व्यक्ति एक और सेठ को लेके आया, जो कि निरंतर धन आर्जन में लगा रहता था, ना कोई दान करना, ना कोई पुण्य करना, ना कोई धार्मिक कार्यों में आना, ना कोई पूजा पाठ, ना साधुओं की सेवा, कुछ भी नहीं करना, बस पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा। स्वामी पूर्व पुण्य के उदय से इसे माया को प्राप्त हुई है, धन प्राप्त हुआ है, बहुत पैसा इसके पास है, यहां तो इसके पास है, लेकिन कोई धार्मिक कार्य नहीं करता, कोई अनुष्ठान नहीं करता, कोई दान आदि नहीं करता, यहां तो है वहां नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय तनसुखलाल झांझरी, श्रीमती गुणमाला देवी झांझरी, जोरहाट असम, पुत्र संतोष कुमार झांझरी, पुत्र वधू सरिता देवी झांझरी, पौत्र पौत्रवधू सुमित झांझरी, राखी झांझरी, पर पौत्र रिनय झांझरी, पर पौत्री दिति झांझरी, पौत्री दामाद संध्या छाबड़ा, श्री आशीष जी छाबड़ा, गुवाहाटी असम, पर दोयता कर्तव्य छाबड़ा, देवांश छाबड़ा, पौत्री दामाद स्नेहा बड़जात्या, श्री नीलेश जी बड़जात्या, गुवाहाटी असम, पर दोयती यशा बड़जात्या, अनिका बड़जात्या, पर दोयता हित बड़जात्या।